पिछले साल भी नहीं करा था, इस साल भी नहीं करेगा और तुम अगले साल भी नहीं करोगे। लोग बोलेंगे कि 5 दिन करके छोड़ दिया। अरे तो 5 दिन तो किया, तू तो वो 5 दिन भी नहीं कर रहा था। उससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, बहुत से बहुत 2 दिन लगेगा कि नया साल है, उसके बाद में चीजें वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। ऑलराइट, तो इसी के साथ 2023 कम्स टू एन एंड। और जैसे ही 2023 खत्म हो रहा है, ये वीडियो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, और कोई भी इस वीडियो को मत देखो। जो भी बच्चे या जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके अंदर वापस से वो जान डाल देगा जो शायद अब मिसिंग हो चुके हैं। जब 2023 शुरू हुआ था तब हमने बहुत जोर शोर से और बहुत ज़्यादा पूरी ताबड़तोड़ तरीके से सोचा था कि यार इस साल तो मैं पूरा फोड़ दूंगा। फिर 2023 चालू हुआ, मार्च अप्रैल में हमारी एग्जाम्स हुई और हमको समहाउ लगा कि यार कहीं ना कहीं मैंने मिस कर दिया और जितना मैं केपेबल था या केपेबल थी उतनी कैपेबिलिटी में मैंने हिट नहीं किया। फिर उसके बाद में अप्रैल से लेकर पूरा दिसंबर तक का टाइम चला जब कोई एग्जाम नहीं थी, फाइनल एग्जाम, और सब सिंपल तरीके से चल रहा था। और उसी के साथ में दिसंबर आते आते हमारा जो जोश है वो पूरा ठंडा पड़ गया। दिवाली, दशहरे, स्कूल के एनुअल फंक्शन, बाकी के सारे त्योहार, स्कूल की ट्रिप्स, एनुअल फंक्शन, किसी भी टाइप के इस टाइप के फंक्शंस, और घर परिवार में कोई फंक्शन चल रहा है, कोई पार्टी चल रही है, उन सब में हमारा जो एक दायित्व था एक स्टूडेंट का, वो पूरी तरीके से किल हो गया। तो अब बात ऐसी है कि भैया 2024 होने वाला है स्टार्ट। अब 2024 प्रॉब्लली आज आप इस वीडियो को देख रहे हो तो स्टार्ट हो चुका होगा या बस होने ही वाला होगा, इट्स जस्ट राउंड द कॉर्नर। तो सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। ये वीडियो बिल्कुल लंबा नहीं होगा, बिल्कुल रॉ वीडियो होगा और बहुत ही ऑनेस्ट बातें करने वाला मैं आपसे, ठीक है। पहले तो मैं आपको रियलिटी चेक दे दूंगा, फिर मैं आपको थोड़ा मोटिवेशन टाइप की चीज़ दूंगा। जनरली मैं ऐसा बिलीव नहीं करता हूँ कि मोटिवेशन से कुछ होता है, क्योंकि मैं आज बोलूंगा, तुम आज सुनोगे, थोड़ा थोड़ा भड़क जाओगे, फिर कल वापस ठंडे पड़ जाओगे। बट मैं तुमको प्रैक्टिकल बातें बताने वाला हूँ। अगर हम ये सोच के टेंशन में है, देखो मेरी ध्यान से सुनो, अगर हम ये सोच के टेंशन में है कि 2024 आने वाला है और मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो मेरी जान ये बात टेंशन लेने की नहीं है। मेरी बात समझो, टेंशन लेने की बात ये जरूर है कि आपके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है, बट वो एक रेगुलर बेसिस पे है कि भैया अगर तुम देखो एग्जांपल कंपेयर करो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर में अगर आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं आया, तो वहां पर भी इक्वल टेंशन आना चाहिए। सिर्फ ऐसा ही क्यों कि वो कैलेंडर का पन्ना पलट जाएगा तब हमको टेंशन हो कि यार 2023 भी निकल गया, अब क्या। अरे तो भाई ये अभी हिट करवाने वाली बात नहीं है। तुम बच्चे नहीं हो जो तुमको हिट हो ये बात कर रहे हो और साल खत्म हो गया अब क्या करूंगा। भाई जैसी जिंदगी चल रही थी वैसे ही चलेगी। 1 जनवरी को कुछ बदलेगा नहीं, सिवाय कि बस 31st नाइट पे थोड़े लोग पार्टी कर लेंगे, उससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, बहुत से बहुत 2 दिन लगेगा कि नया साल है, उसके बाद में चीजें वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। तो अगर टेंशन लेना ही है तो ये लो कि मेरे अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। ये सोच के मत लो कि अरे नया साल आ जाएगा और इंप्रूवमेंट नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें ये देखना है कि हमें 30 और 31 दिसंबर में भी इंप्रूवमेंट चाहिए। फिर फर्क नहीं पड़ता कि 31 से, दुनिया भर के सारे इंप्रूवमेंट्स 31 से 1 तारीख के बीच में ही क्यों लाना है, बाकी टाइम नहीं लाने होते क्या। सिर्फ वो साल के शुरुआत का 1 हफ्ता तुमको इंप्रूवमेंट चाहिए, बाकी साल नहीं चाहिए होता। क्या फर्क पड़ गया साल बदलने से। आपका ना तो एकेडमिक में कुछ भी चेंज होगा, जैसा चल रहा है ऐसा चलेगा। आपका एकेडमिक ईयर तो मार्च से स्टार्ट होता है, अप्रैल से स्टार्ट होता है, वो तो तब से स्टार्ट होगा, अभी तो वो भी चल ही रहा है। तो इस साल के बदलने से अपने दिमाग को प्रेशर देना बंद कर दो कि यार ये साल भी मैंने कुछ नहीं किया। अरे मेरी जान, प्रेशर देना ही है ना तो डेली बेसिस पे दो कि मैंने आज भी कुछ नहीं किया, मैंने कल भी कुछ नहीं किया, मैंने पिछले हफ्ते भी कुछ नहीं किया। ये होता है असली प्रेशर और इससे इंप्रूवमेंट आते हैं। ये सोच के नहीं आते कि अरे कल कैलेंडर का पन्ना पलट जाएगा। भाई वो बस पन्ना पलट रहा है, वो सिर्फ पेज फोल्ड होगा, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं होगा, ना तुम्हारी लाइफ में, ना मेरी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में। अगर चेंज चाहिए, अगर सीरियस हो तो फर्क नहीं पड़ता कि वो पन्ना पलट रहा है कि नहीं पलट रहा है, हमें डेली बेसिस पे अपना इंप्रूवमेंट ट्रैक करना है। अब ये बात ये होगी कि भैया फिर से तुम 2024 को बड़े जोर जोर से स्टार्ट करोगे कि ये कर लूंगा वो कर लूंगा। देखो मेरी बात सुनो, बहुत लोग बोलते हैं कि भैया न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएंगे, क्या होगा न्यू ईयर रेजोल्यूशन। मैं तो नहीं बनाता, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता, ऐसा वैसा। पर मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ जो मुझे किसी मेरे एक टीचर ने बताई थी कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना लेना चाहिए। पता है क्यों? भले तुमको पता है कि फॉलो नहीं करोगे, है ना, ऐसा लगेगा कि जो मैं बस हफ्ते 10 दिन फॉलो करूंगा, पर नहीं करूंगा, हमेशा तो नहीं करूंगा, बस हफ्ते 10 दिन करूंगा। जैसे जिम की बात करते हैं तो जिम के अंदर बहुत लोग होते हैं जो 1 जनवरी को बहुत सारे लोग आते हैं, 10 जनवरी तक छट जाता है, 15 तक और कम हो जाते हैं, और 30 जनवरी तक तो आधे से ज़्यादा लोग जो पहले आ रहे थे वही आ रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इससे 2 लर्निंग मिलती है। पहली लर्निंग तो यह है कि जो व्यक्ति कंसिस्टेंट था पहले, उसको फर्क नहीं पड़ा कि आपका पेज पलटा कि नहीं पलटा। वो पहले भी आ रहा था, जब चाहे न्यू ईयर हो या ना हो, वो बाद में भी आ रहा है। तो जो इंप्रूवमेंट है बॉडी के अंदर, जो हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट है, वो सिर्फ उसी व्यक्ति का होगा। इस व्यक्ति का बिल्कुल नहीं होगा जो जोश में चलेगा कि भैया साल का पन्ना पलट गया है, बस वो पेज फोल्ड हो गया तो मैं कुछ नया कर लूं अपनी लाइफ में। वो कभी नहीं होगा। एक तो ये सीख होगी कि भैया कंसिस्टेंसी। दूसरी सीख पता है क्या है? अब तुम बोलोगे भैया आप तो इस हिसाब से तो कोई मतलब नहीं न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने का अगर कुछ काम नहीं कर रहा हो तो। पर पता दूसरी चीज़ क्या है? उसी से सीखा, उसी से बता रहा हूँ कि अगर तुम न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं बनाओगे तब तो तुम अदरवाइज भी वो चीज़ नहीं करते।
तुम सोचो कि जोश जोश में तुम 10 दिन जिम गए, उसके बाद नहीं गए, पर 10 दिन तो गए ना। क्या तुम अदरवाइज ऐसा सोचते कि यार आज जो है, आज 28 नवंबर हो रही, तो चलो 28 नवंबर से 8 दिसंबर तक जिम चलता हूं? कभी सोचते? कभी वो 10 दिन आते तुम्हारे लाइफ में? आज कम से कम वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने के कारण, जो जोश तुम्हारे अंदर है उसके कारण एक थोड़ा सा पुश तो मिला तुम्हें। वो चीज तुमने एटलीस्ट वो फ्रिक्शन तो पार किया तुमने उसको स्टार्ट करने का। फिर भले ही कर पाओ नहीं कर पाओ, कंसिस्टेंसी तुम्हारे डिसिप्लिन के ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नया साल है कि पुराना साल है। जो पिछले साल नहीं कर रहा था, मेरी बात को बिल्कुल गांठ बांध लो, बिल्कुल सही बात बोलो, जो पिछले साल भी नहीं कर रहा था इस साल भी नहीं करेगा और तुम अगले साल भी नहीं करोगे। पर जो कर रहा है उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो किस टाइम पे कर रहा है, 1 जनवरी को कर रहा है, बाकी पूरे साल कर रहा है। पर जो दूसरी चीज यहां पर सीखने की है वो ये है कि हम एटलीस्ट वो फ्रिक्शन तो पार किए। अदरवाइज वो 10 दिन हमारी जिंदगी में कभी नहीं आते। क्या पूरे साल भर आए थे 10 दिन? वो जिस 10 दिन में हम जिम गए नहीं आए थे, पर 1 जनवरी से 10 जनवरी आया ना। उसी तरीके से पढ़ाई के अंदर जो होता है कि भैया मैं तो इतने 6-6 घंटे पढ़ूंगा, भले ही वो जोश तुम्हारा 5 दिन चले, पर वो 5 दिन तो तुमने 6 घंटे पढ़ाई की ना। क्या उसके अलावा तुम 5 दिन कर लेते पढ़ाई? नहीं करते ना। तो अभी जोश जोश में ही सही तुमने भले ही 5 दिन किया। लोग बोलेंगे कि 5 दिन करके छोड़ दिया। अरे तो 5 दिन तो किया, तू तो वो 5 दिन भी नहीं कर रहा था। ये यहां पर न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाना इंपॉर्टेंट होता है कि हमें एटलीस्ट वो पुश मिले। उसके बाद जो कंसिस्टेंट, देखो 6 घंटे पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट तुम्हारा फ्रिक्शन तो क्लियर हुआ कि जोश जोश में तुमने वो फ्रिक्शन तो पार किया। वो जो एक स्टेप थी, एक जो पर्दा था, उसको तो तुमने खोल के देखा आगे। अब ध्यान से समझो कि वैसे मैं तुम लोग बता दूं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मतलब अभी मुझे फीवर, खांसी, सर्दी सब कुछ है, बहुत सारे इन्फेक्शंस है और डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया नहीं बोलने का। बट फिर भी मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ पूरी एनर्जी के साथ बोलने का। और ठंड का मौसम है पर फिर भी ऐसे नहीं चला सकता क्योंकि मतलब रूम में गर्मी लग रही है, सब कुछ हो रहा है, बहुत सारी मिक्स चीज़ें। बट एक चीज़ ध्यान से सुनो कि अगर मैं ऐसी कंडीशन में पूरी एनर्जी में तुमको फील नहीं आने दे रहा हूँ कि मैं बीमार हूँ, तो भाई जो लोग सही है वो तो सही है। और मैं इसके विक्टिम नहीं बन रहा हूँ कि अरे देखो मैं बीमार हूँ, मुझे सिंपैथी नहीं, कुछ नहीं भाई, मैं ठीक हो जाऊंगा, 3 दिन में वापस ऐसा दौड़ने लग जाऊंगा। मैं अभी भी दौड़ सकता हूँ, मैं बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दवाई गोली डॉक्टर से। गलत बात है, गलत थिंकिंग है, बट मैं जनरली थोड़ा इस टाइप का ही हूँ कि हम तो भैया दौड़ेंगे, ठीक है, भले बीमार पड़ जाए, जो भी होगा वो करेंगे। पर एक चीज़ जो बड़ी ध्यान से यहाँ पर समझने वाली है वो ये है कि अब मैक्सिमम बच्चों की आखिरी के 1 से 2 महीने बचे एग्जाम्स के लिए। अगर आप 9, 10, 11, 12 में हो तो आपके अराउंड 1-1.5 महीने बचे हैं। 1.5 महीने के अंदर अंदर आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे या होने वाली होंगे। अगर आप जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें थोड़ा टाइम और आपको आगे मिल जाएगा, ऊपर नीचे 1-2 महीने। बट द थिंग इज कि अब चूंकि ये साल स्टार्ट हो चुका है और 2023 चले गया, तो एक बात हमको अपने अंदर ये बिठानी है कि यार आखिरी का 1 महीना बचा है। अगर मैं नए साल के जोश में ही ये 1 महीना फोड़ देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी इस बात से कि मैंने 2023 में क्या किया। ध्यान से समझना, 2024 का पहला 1 महीना आप इतना अगर कर लेते हो तो कोई याद नहीं रखेगा कि आपने 2023 के 12 महीने में क्या किया। ये एक एडवांटेज है नए साल का कि अगर आपने इस नए साल में 1 महीने के लिए अपना आपको पूरा टाइम दिया तो पिछले साल में आपने जितने भी खटकर्म किए हो, जो पढ़ाई नहीं की हो, आपके बुरे मार्क्स आए हो, कोई याद नहीं रखने वाला है। क्योंकि तुम इसलिए लकी भी हो क्योंकि हमारी एग्जाम्स जस्ट 1 महीने के बाद आ जाती है, जैसे नया साल लगता है 1-2 महीने के अंदर अंदर एग्जाम्स आ जाती है। तो अगर नए साल के जोश में हम वो चीज़ कर लें तो हम बहुत अच्छी पोजीशन पे चलेंगे। और देखो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप कोई सी भी क्लास में, फर्क नहीं पड़ता आप 9th में, 10th में, 11th में, 12th में हो, मैंने सारी क्लासेस दी है, मैं तुम्हारा भाई ही हूँ, बड़ा भाई मान लो मुझे, है ना। कोई सर्वर मत मानो, प्रणय बोलते हो, प्रणय बोल सकते हो, भाई बोल सकते हो, भैया बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं बिल्कुल दोस्त की तरह रहता हूँ। बाहर जब लोग मुझसे मिलते भी हैं, जब ऐसा बोलते हैं भैया फोटो वोटो, तो मैं बोलता हूँ भाई चिल रहो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बढ़िया थोड़ी देर बातचीत करते हैं हम। सिंपल सी बात बता देता हूँ, अगर आपने पूरे 2023, ध्यान से सुनना, पूरे 2023 कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो एग्जाम्स आपके 2024 के मार्च, फरवरी या अप्रैल में होने वाली हैं, उन एग्जाम्स का पूरा काया पलट आप सिर्फ इसी साल के अंदर कर सकते हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पिछले साल में कुछ नहीं भी किया हो। सच में अगर आप आज भी 0 पे खड़े हो, आपने कुछ स्टार्ट नहीं भी किया है, फर्क नहीं पड़ता आप 9th में हो, 10th में, 11th में, 12th में हो, अगर आप यहां से दिमाग लगाते हो, यहां से थोड़ा सा एफर्ट डालते हो, थोड़ा सा जोश अपने अंदर से, थोड़ी आग निकालते हो, थोड़ी वो जिद लेके आते हो, तो आप इस साल की जो एग्जाम है आपकी, उसको पूरी तरीके से परिवर्तित कर सकते हो। 12th में मैं प्री बोर्ड्स तक भी फेल, मैं जनवरी में मिड में या जनवरी एंड में जो एग्जाम होती है उसमें भी फेल हुआ था, बट मैंने सिर्फ फरवरी 1 महीना देके मार्च के अंदर जो मेरी एग्जाम थी उसमें इतना फोड़ा कि मैं स्कूल के टॉपर्स की लिस्ट में था।
इस बात का मुझे एक्चुअली बोलूं तो थोड़ा घमंड जरूर है, क्योंकि भाई साल भर सब बच्चे हंस रहे थे मुझ पे, सब हंसते थे, अरे इसको तो मार्क्स ही नहीं आते, बस मस्ती वस्ती करता रहता है। हमने भैया दोनों करके दिखा दिया, हमने मस्ती भी खूब की और बढ़िया टॉपर भी बन गए। अब बताओ क्या कर लोगे? यही चीज आप लोगों को करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच बता रहा हूं। इस एक महीने में आप बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो, और ये पता है तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आपके अंदर से वो फील नहीं आए। और वो फील लाना, मुझे तुम्हें मोटिवेट करना अभी आसान इसलिए भी है क्योंकि ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग के अंदर वो नए साल का जोश रहता है। उस जोश को प्लीज मरने मत दो, प्लीज। इस वीडियो का जो मोटिव है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो यही है कि जो जोश है वो शुरू के 2-3 दिन रहेगा। अगर तुमने शुरू के 2-3 दिन स्टार्ट नहीं किया या शुरू के 1 हफ्ते के अंदर अंदर स्टार्ट नहीं किया तो जोश ठंडा पड़ जाएगा, नए साल का जो फील था वो खत्म हो जाएगा और वापस आप बैक टू बेसिक्स आ जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने अंदर का मोटिवेशन जगाने के लिए। अभी आपके अंदर का मोटिवेशन जगाना मेरे लिए भी और आपके खुद के लिए भी बहुत आसान है, क्योंकि नए साल का जोश ऑलरेडी है, उसको थोड़ा सा पुश करके सही डायरेक्शन में लगा के, अगर तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते थे तो एटलीस्ट 1-2 घंटा पढ़ने अगर लग गए 1 तारीख से ही, ये नहीं सोचना कि भैया बाद में, 1 तारीख से ही कैसे भी करके टाइम निकालो, बस वो 1 घंटा निकालो, आराम से निकल जाएगा। अभी तुम्हारी कोई ऐसी उम्र नहीं कि तुम रात भर कहीं पार्टी करने जाओगे। वो 1 घंटा अगर तुमने निकाल लिया, 2 तारीख को भी, 3 तारीख को भी, 4, 5, 6 तारीख को भी, अगर तुमने 7 तारीख तक ऐसा कर लिया या 1 हफ्ता ऐसा कर लिया, तो आपने उस जोश को बचा के अपने अंदर की आग को मल्टीप्लाई कर लिया। और अगर वो नहीं करते हो तो जोश जब ठंडा पड़ जाएगा ना, तो और डिफिकल्ट हो जाएगा, पता है? क्योंकि जब तुम मिड जनवरी तक जाओगे ना, तब स्ट्रेस आने लग जाएगा कि एग्जाम पास आ रही है और तब भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो इस बात को ध्यान से रखना कि आप लोग इस जोश को प्लीज वेस्ट मत होने दो। ये जो जोश है, भले ही तुम्हें फेक लगता हो कि अरे कुछ नहीं होता पन्ना पलटने से, अरे पर अगर पन्ना पलटने से जोश आ रहा है और उससे मेरा फायदा हो रहा है तो क्यों नहीं देखो मैं मेरा फायदा? कौन बोलता है कि अपना अरे कुछ नहीं होता, कैलेंडर इज जस्ट अ नंबर, डेट इज, अरे कुछ डे, अरे तो भाई उस डेट अगर वो नंबर है और उस नंबर से मेरा इतना इमोशन जुड़ा हुआ है कि जब वो पेज टर्न होगा और तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, तो मैं उस मोटिवेशन का क्यों यूज ना करूं किसी प्रोडक्टिव काम में? या ये सोच के हाथ पाथ धरे बैठा रहा हूं कि अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज भी होगा तो भी क्या, बाद में देख लेंगे। फिर बाद में मोटिवेशन ढूंढने निकलोगे यहां से वहां, तब नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? जब अभी खुद के अंदर से आ रहा है ना, खुद के अंदर से आने वाले मोटिवेशन को कभी भी इनकार नहीं करते, वो नैया आर या पार लगा देता है। दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई लव यू ऑल। मे दिस ईयर bless you with all the happiness, all the things that you always wished for. I love you. Goodbye. Take care. Jai Hind. Vande Mataram.